आप इससे क्या कहना चाहते हैं, वो हमको जवाब चाहिए। हम मैडम मैडम कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन जिसका हल्ला सुन रहे हैं उसका सिलेक्शन भी हो रहा है, ये गारंटी है। लोगों द्वारा जमीन बेचा जा रहा है, सिलेक्शन बेटा के जमीन, बेटा सिलेक्शन में जमीन कौन बेचता है? हम हर चीज का प्रूफ नहीं दे सकते, बट जैसा हो रहा है और सिलेक्शन हकीकत में हो रहा है करप्शन पे, आप जवाब दीजिए। हम एग्जाम को लेकर नहीं कह रहे हैं, एग्जाम फेयर तरीके से होना चाहिए, वो खुले आम कॉर्पोरेशन में चला है, कई जगह बुकलेट खुला मिला है, इसमें आप कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जॉब नहीं चाहिए, जो हुआ है वो फेयर तरीके से हो, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। इंडिविजुअली नहीं होगा, साइड हो जाइए, आप साइड हो जाइए। अभी तक जितना भी वैकेंसी का एग्जाम नहीं है कि नगर पालिका का, आप खुद देखिए बोले धोखाधड़ी का शिकायत आया है आपका आयोग को, नगर पालिका में ऐसा हुआ बेटा। इसके बाद ये आप जो व्यक्ति कंपनी को दिए हैं, सुनने में आ रहे हैं काम ले रहा है उसके बाद ITI इंस्पेक्टर में जिसका प्रवेश पत्र नहीं होता है, अभी तक जितना भी हम तो यही करना कि जितना नगर तो सारा में तो मैम तो सारा में तो हुआ है ना, नगर पालिका में धांधली साफ साफ बताया करेंगे। भविष्य में हम लोग का बस इतना कहना, भविष्य में जितना भी विज्ञापन हो स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीका से स्वच्छ। हम लोग आसिया देखिए, अब अधिकारियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ जानकारियां और क्या कुछ बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों के सामने आए थे। लेकिन फिलहाल देखिए, जो भी शिकायतें अभ्यर्थियों की ओर से हो रही है, वो शिकायत फिलहाल अधिकारियों को बताते नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। अभी तक 8 बार कैलेंडर जारी हुआ है, एक कैलेंडर, दूसरा कैलेंडर, तीसरा कैलेंडर, चौथा कैलेंडर, पांचवा कैलेंडर, तो क्या कैलेंडर मैं बता रही थी मैडम आप गारंटी देते कि सीजीएल का एग्जाम तरीके से होगा, तरीके से कहीं नहीं करवाए। दे दीजिए मैडम, आप स्टूडेंट का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप वैकेंसी कब आएगा वो बताएं, करप्शन कैसे हुआ वो हमको जवाब चाहिए। तो देखिए आसिया, लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो अपनी शिकायत यहाँ पर लेकर आए थे, तमाम सवाल यहाँ के अधिकारियों से पूछते हुए नजर आ रहे थे। अधिकारियों ने तमाम बातें उनके समक्ष रखी है कि आखिर आयोग की ओर से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। 21 और 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा थी। 21 को लेकर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे थे कि उस दिन 2 परीक्षा है, उसको लेकर अधिकारियों ने कहा है कि विचार विमर्श होगी, तिथि में बदलाव होगी, लेकिन 28 जनवरी को परीक्षा होगी। लेकिन जो 21 जनवरी को परीक्षा होने वाली थी, उसको लेकर इनका कहना है, अधिकारियों का कहना है कि उसमें बदलाव होगा। जी आसिया। इसके अलावा
ये भी आश्वासन दिया कि एक हफ्ते के अंदर ही सिपाही भर्ती का विज्ञापन भी निकाला जाएगा करिश्मा, जिस पर अभ्यर्थी खुश भी हुए। लेकिन अभी भी देखा हमने कि कई अभ्यर्थी ये अनुरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि फेयर तरीके से सीजीएल की परीक्षा हो, क्योंकि अब वो हार चुके हैं। ये उनका आरोप है कि परीक्षा फेयर नहीं होती है, कहीं ना कहीं घोटाला इसमें होता है। तो अब ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि फेयर तरीके से हो। आश्वासन भी दिया गया है कि जिला मुख्यालय में ही परीक्षा आयोजित होगी, सीसीटीवी रहेंगे सेंटर में, जैमर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की नकल की गुंजाइश ना हो। जी, सिपाही की परीक्षा को लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एक हफ्ते के भीतर इसको लेकर नोटिफिकेशन या फिर कोई पहल की जाएगी। साथ ही साथ कई शिकायत लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे। आसिया, अधिकारियों से उन्होंने सवाल किया। उनका कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा होगी या फिर नहीं, सभी जो सेंटर होगा वहां पर सीसीटीवी कैमरा होगा या नहीं, कई सवाल जो है अभ्यर्थी पूछते हुए नजर आ रहे थे यहाँ के अधिकारियों से। देखिए, जो अभ्यर्थी यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे वो फिलहाल नीचे ही बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो सवाल लेकर ये यहाँ पर पहुंचे थे वो जवाब इन्हें मिला है कि नहीं। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पर किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जो सवाल लेकर ये यहाँ पर पहुंचे थे, फिलहाल वो सवाल का जवाब इन्हें नहीं मिला है। देखिए, हजारीबाग से ये अभ्यर्थी है वो पहुंचे हुए हैं और ये यहीं पर बैठकर अधिकारियों से कई सवाल जो है वो पूछते हुए नजर आ रहे थे। जी आसिया, मुझे लगता है ये संतुष्ट नहीं हुए जवाब से और अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। करिश्मा, क्या अधिकारी इस मामले में कोई भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे? जी आसिया, मैंने अधिकारियों से बोला कि अगर आप कुछ बयान दे देंगे तो शायद जो अभ्यर्थी आपकी बात नहीं सुन पा रहे उन तक पहुंच जाएगी। तो उनका कहना है कि वो थोड़ी देर के बाद मीडिया के सामने अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जितनी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी को मन में सवाल था, शायद अधिकारियों ने उस सारे सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन जो शिकायत लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे, वो सवाल लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, वो सवाल का जवाब इन्हें नहीं मिल पाया है। लगातार अभ्यर्थी जो है यही बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। कई सवाल जो है वो यहाँ पर पूछते हुए नजर आ रहे थे और अभ्यर्थी जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब अधिकारी जो है यहाँ पर बाहर आएंगे और जितने सवाल लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे उसका जवाब इन्हें मिल जाएगा। एक अभ्यर्थी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, नीचे बैठकर ये लगातार सवाल पूछ रहे थे। कई सवाल आप पूछ रहे थे कि हम जो जवाब दिया गया था तो सिर्फ वैकेंसी कब आएगी वो दिया गया था, लेके किसको वो नहीं कहा गया। हम लोग मांग पत्र में दिए थे कि आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 5 सेंटर का रद्द किए हैं, क्या 5 ही सेंटर में बुकलेट खोला मिला हुआ था, या जहां के विद्यार्थियों को बंधक बनाया गया था वो एग्जाम नहीं दे पाया, उसको तो फिर तो देने नहीं दे रहे हैं आप। वो मेरे लिए लड़ा, आप उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। उन 5 सेंटरों पे ही रद्द किए जहां विरोध किया गया। और सेंटर बहुत सारे हैं मैडम, जहां आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो खुलेआम चला धांधली, वहां तो आप रद्द नहीं किए। लैब असिस्टेंट की बात करते हैं, पीजीटी की बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे हैं। ऑनलाइन एग्जाम हुआ मैडम, हर सेंटर में पता है कि आईपी एड्रेस एक्सेस चलता है, बहुत सारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। मैं फाइनली को अगर जेसीसी ईमानदार है तो एजेंसी इसमें फॉल्ट है। चूंकि अगर 150 क्वेश्चन है तो कोई भी कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो वो 15 मिनट में क्वेश्चन कभी नहीं मार सकता या 20 मिनट में हो सकता है। अगर सरकार इस पे स्वच्छ जांच करवाना चाहती है तो एजेंसी का जांच करवा लीजिए कि कोई स्टूडेंट 135 क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट में कैसे टच कर सकता है। आप ये तो सॉफ्टवेयर में जो स्टूडेंट क्लिक किया आंसर उसका ऑप्शन चेंज हो जा रहा है, तो सोचिए सिलेक्शन किसका हो रहा है। उस पे तो आप जवाब नहीं दिए। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और हम हमेशा विरोध करेंगे। और यहाँ से हो सकता है कि हम गवर्नमेंट का भी विरोध करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हजारीबाग जाने वाली है और हजारीबाग जाके कहती है कि मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। शैक्षणिक राजधानी हजारीबाग को कहा जाता है झारखंड की। वहां की अगर युवा ये सारे करने लगेंगे तो मुर्गी पालन अगर तो क्यों पढ़ाई करते हैं मैडम। इसीलिए हम सारे युवा को अनुरोध करते हैं कि हो सके तो मुख्यमंत्री का बहिष्कार कीजिए। वो 18 तारीख को जाएंगे इचाक, हजारीबाग इचाक में सरकार आपकी द्वारा योजना के तहत। युवाओं को हम कहते हैं 10 रुपया हजारीबाग से भाड़ा लगता है, या जाके मुख्यमंत्री का विरोध किए जब तक ये तीनों एग्जाम पे वो जांच ना करे अच्छी तरीके से और लोगों को सेटिस्फाई ना हो। चूंकि खुलेआम चल रहा है धांधली मैडम। हम अभी मांगे कि आप प्रूफ दीजिए। प्रूफ किस चीज पे दे? कंडक्ट करवाती है एजेंसी एग्जाम, आंसर की देती है एजेंसी, और जो क्लिक किया हुआ वो आंसर चेंज किया कौन किया? एजेंसी किया। हम प्रूफ कहाँ से दें? हम कोई एजेंसी तो नहीं है। तो हजारीबाग का जो युवाओं का मेन आंदोलन रहा है वो करप्शन फ्री लेकर रहा है कि एग्जाम तो होगा। सरकार के पास टाइम ही नहीं है, उसको एग्जाम लेना पड़ेगा। आधार क्या रहेगा फिर वोटिंग पे जाने का?
ठीक है, तो एग्जाम लेगी लेकिन फेयर तरीके से एग्जाम हो, यही हम मांग करते हैं। फेयर तरीके से एग्जाम हो और आंदोलन इसी के आधार पे हमेशा चलेगा। अगर सरकार चाहती है कि सच में युवाओं और गरीबों को जॉब मिले तो इसकी जांच करवाए कोई अच्छी एजेंसी से। तीनों एग्जाम जो हुए, चारों एग्जाम, उसमें करप्शन बड़े लेवल पे हुआ है, पता चलेगा। क्योंकि हम एजेंसी नहीं है। अगर कहा जाता है ना कि धुआं उठ रहा है तो आग तो कहीं लगा होगा। अगर हजारीबाग में और हर जगह अगर हल्ला है करप्शन का, तो करप्शन हर जगह हुआ है, ऐसा बात नहीं है। आप युवाओं से मांगते हैं, ग्रुप एजेंसी थोड़ी है। युवा पढ़ाई करे, युवा आंदोलन करे, युवा आंसर की के लिए लड़े, हर चीज के लिए युवा लड़े। तो भाई एजेंसियों को क्यों बना के रखे आप? सीआईडी ये वो है, क्यों साइबर क्राइम को बना के रखे? करप्शन बड़े लेवल पे हुआ, ये जानिए और इसका आप लोग भी विरोध करिए। युवाओं का इंटरव्यू लीजिए कि करप्शन कहाँ हुआ है। और अगर करप्शन ना होता मैडम, तो हम बोलते हैं, हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि लड़कियों के शादी में जमीन बेची जाती है, अगर लड़कों के जॉब में जमीन बेची जा रही है, आंसर की आने के बाद जॉब जमीन बेची जा रही है, मेरिट सीट आने के बाद बेची जा रही है, तो करप्शन खुलेआम हो रहा है। ये फिक्स है मैडम, इसको रद्द किया जाए सारे एग्जाम को, मैं यही मांग करता हूं। और फिर से एग्जाम ले, और ये एजेंसी से नहीं होगा, हम जान रहे हैं इस एजेंसी के बारे में, नहीं हो पाएगा इससे फेयर तरीके से एग्जाम। जो अभ्यर्थी नीचे बैठे हुए थे, अधिकारी से तमाम सवाल पूछ रहे थे। इनका कहना है कि सिर्फ हम यही चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा हो, फेयर तरीके से परीक्षा हो। देखिए तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ से जा रहे हैं, बातचीत किए हैं और ये बताने की कोशिश की है अधिकारी लोग कि आप लोग जिस तिथि से परेशान थे उस तिथि को लेकर यहाँ पर बदलाव जरूर किया जाएगा। यानी कि 21 जनवरी को जो परीक्षा होने वाली सीजीएल की 21 और 28 को 21 जनवरी की परीक्षा जो होने वाली है उसकी तिथि में जरूर बदलाव किया जाएगा। जी आसिया।